मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामी की सेवा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। लिखा कि वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा। लिखा परमेश्वर और धन दोनों की सेवा आप नहीं कर सकते। संसार और परमेश्वर दोनों से आप मेल मिलाप नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या फिर संसार को, या आप धन से ही आप खुश हो सकते हैं या फिर परमेश्वर से। आपको एक चीज चुननी है। अगर परमेश्वर है तो सब कुछ है, आपका भाई सुरक्षित, आपका पति सुरक्षित, आपके रिश्तेदार सुरक्षित। अगर परमेश्वर ही आपसे रूठ जाए तो आप खुद भी सुरक्षित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु ने कहा कि जब किसी से दुष्ट आत्मा निकलती है और वो जंगल में सूखे स्थानों में अपने लिए जगह ढूंढती है, जब बहुत दिन तक वो जंगल में भटकती रहती है दुष्ट आत्माएं, और फिर उसे अपना वो पुराना घर याद आता है जहां से वो निकली थी। जिस मनुष्य के शरीर से वो दुष्ट आत्मा निकली थी, फिर उसे वो शरीर याद आता है कि कैसा मैं उसके शरीर में रहता था, कितना बढ़िया लिपस्टिक लगाती थी वो, मुझे सजा के रखती थी, कितना बढ़िया बातें करती थी, पड़ोसियों से खूब चुगली करती थी, मेरी इच्छा को पूरी करता था। वो भाई कितना बढ़िया बीड़ी पीता था, तंबाकू व्यभिचार करता था ना, उसे याद आता अपना घर जहाँ से वो निकली है। फिर वो विचार करती है कि क्यों ना मैं एक बार देख आऊं कि परमेश्वर में सचमुच ही वो बढ़ रहा है या खाली पड़ा है मेरा घर, या कोई और बसा है उसमें, कि उसमें प्रभु बसा है या वो खाली पड़ा है। ठीक कि जब वो वापस आती है और देखती है उस घर को, उस मनुष्य को, कि वो तो सजा सजाया मस्त एकदम फ्री घूम रहा है, ना पवित्र आत्मा, ना अभिषेक का तेल, ना सामर्थ, ना प्रार्थना, यीशु मसीह का नामो निशान भी नहीं। देखा कि वो झाड़ा बुहारा सजा सजाए उस घर को देखती है, फिर वो वापस चली जाती है कहाँ? जंगल में। हालेलुया, क्योंकि वहाँ और 7 दुष्ट आत्मा होती है। कुछ अंकुल नरूला के यहाँ से निकली होती है, कुछ डैनियल के यहाँ से, है ना, वो सब जंगल में जाती है। फिर उनको बोलती है कि मेरा घर खाली पड़ा है, उसी में रहेंगे। ठीक है कि वो जंगल में जाती है और 7 और ही बुरी निकलती, और अपने से भी 7 और बुरी दुष्ट आत्मा अपने साथ लेकर के आती है और उसके शरीर में वो घुस जाती है, बैठ जाती है। ठीक है कि उस मनुष्य की जो पहले दशा थी ना, उससे भी बुरी कर देती है। प्रभु क्यों कहता है कि उसके वचन को थाम के रखो, अपना द्वार खोलो, प्रभु के लिए भटका रहा है। बहुत सारे लोग क्यों प्रॉब्लम में फंसते हैं? प्रभु में आते हैं, चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और पता लगा 6 महीने बाद फिर से उसी परिस्थिति में आ गए। चंगाई पाते लोग घर पे बैठ जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है, फिर प्रार्थना, दुआ, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। अगर प्रभु आपके अंदर हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर हो, कोई दुष्ट आत्मा दोबारा नहीं आई, कोई बीमारी दोबारा नहीं आएगी। अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता सही नहीं होगा, सामर्थ से भरे नहीं होंगे, और आपके अंदर ना परमेश्वर का वचन होगा, ना अभिषेक, ना सामर्थ, ना पवित्र आत्मा, तो जो पुरानी आपकी बीमारियां, पुरानी दुष्ट आत्मा, जादूतों ने, वो सब वापस आएंगी। इतना ध्यान रखें। ये मैं नहीं कह रही, ना मैं डरा रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। नहीं तो आजमा के देखना, जब कभी भी आप केयरलेस होते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जो पति सही हो जाता ना, बिल्कुल पति सही हो गए, जीवन बदल गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा। जब आप सुस्त पड़ोगे, चलना प्रभु के पीछे कम करोगे, संसार के पीछे चलना थोड़ा शुरू करोगे, फिर से वहीं पे उसी तरह के आप पहुंच जाओगे। नहीं तो आजमा के, इसलिए कि पुरानी बीमारियां, पुरानी परेशानियां हमारे जीवन में दोबारा ना आए, हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में बैठना, निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि ये वचन खा जाना, पूरी तरह चबा दो इसको, निकल लो। हालेलुया। और जब कहीं जहां भी आप जाओ, जब बाहर निकले, बोलना कुछ जाए और आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकले। ये कब निकलेगा? जब आप वचन में घुसे रहोगे रात में। मैं ये नहीं कह रही काम धाम छोड़ के पढ़ो, मुझे पता है। एक दाऊद था, लिखा कि 24 घंटे उसकी झोंपड़ी में आराधना हो रही है ना, उस समय का दाऊद था। और आज कैसे हैं? रात के, अगर मैंने एक बार, मैं बुनावने में हो गई, मैं प्रार्थना करके 2 बजे फटी, फिर मैंने एक वीडियो उस पर डाला फेसबुक में, सीधे 5 लाइक आ गए, जिसमें 3 अपने चर्च के। क्या कर रहे हो भाई तुम रात के 2 बजे? मुझे बताओ क्या कर रहे हो रात के 2 बजे? लगाओ तो सही, कम से कम लाइक मत करो। मुझे सिस्टर पूछेगी हमसे, मैं पूछा किसी से नहीं, मैंने रात
क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप मोबाइल में आप रीलें देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अरे इतना कीमती वक्त है, और आज का जो समय होता है वो परमेश्वर उस ग्रेस को रिसीव करने का समय होता है। पूरी रात प्रार्थना करके देखो, सुबह को परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। पूरी रात प्रार्थना करोगे, सुबह जिस काम को जाओगे उस काम में सफलता मिलेगी। करो तो सही, मोबाइल में घूम के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मोबाइल से। ये बर्बादी की जड़ें आज जितने भी न्यू जनरेशन है पूरी तरह बर्बाद है। आज लोगों को दिन भर का पूरा फ्री डाटा मिल रहा है, 450 में करा लो, पूरे 1 महीना चलेगा, रात दिन स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, बस उसी में घूमते रहो। ना नौकरी की चिंता, ना माँ बाप की, ना खाने की, ना किसी चीज की चिंता। आज चोरियां, डकैतियां और ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जवान बर्बाद हो रहे, जवान लड़के लड़कियां इसमें लगे पड़े हैं, फेसबुक में चैट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, गलत चीजों में फॉलो कर रहे हैं। मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये पता आपको तब पता चलेगी जब आप अपने माँ बाप से डायपर के लिए पैसे मांगे, वो सबसे बड़ी शर्म की बात। इसलिए परमेश्वर हमें बुद्धि का आत्मा देता है कि ये समय है, लेकिन कि यदि आज तुम उसके शब्द को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर हमसे बात करता है। आज अगर आज लिखा कि जो कटनी के समय में सोता है ना, वो कैसा हो जाएगा? कंगाल। ये कटनी का समय है, कुछ करने का समय। अगर आज आप मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में कटोरा लेके घूमने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ऊपर से डायरेक्ट नहीं फेंकता है, वो कहता बिन कर्म के विश्वास अधूरा है। अगर आज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम में परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु ने मेरी सुनी नहीं, कि प्रभु ने मेरा काम नहीं किया, क्योंकि याकूब भी कहता बिन कर्म के विश्वास अधूरा है। हालेलुया। नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, रात दिन पढ़ना पड़ेगा। बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता है। हालेलुया। और आप लोगों के लिए जितने यहाँ पे यूथ बैठे हैं, मैं जानती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, फिर भी मेरी एडवाइस है आप लोगों को, जितना समय आप फालतू चीजों के लिए देता, उतना समय आप अपने पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए, उतना उससे ज्यादा समय आप मेहनत करो। संसार के लोग अगर 15 घंटे पढ़ रहे, आप अगर 5 घंटे पढ़ेंगे ना, आप उनसे ऊपर पहुंचोगे। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। आपको बुद्धि का वरदान ऑलरेडी दे चुका है। जब आप पढ़ोगे, आप कोशिश करोगे, इस मुरादाबाद शहर में डीएम, एसडीएम, आईपीएस अफसर आप में से बहुत हो सकते हैं। बहुत तो सही मेहनत, प्रभु आपके साथ है। अगर आप ही लगे पड़े हैं मोबाइल में, रीलें बनाने में, ये करने वो करने में, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर नरक में रीलें चलाते रहना। समुपदेशक में लिखा है उसके हाथ में पाप है। उस समय ये बातें समझ नहीं आ रही थी, आज ये बातें समझ में आ रही। ये मोबाइल सबसे बड़ा जाल है। तो मोबाइल ये एक ऐसा जाल है, इस जाल को किनारे पे छोड़ के ही आपको बढ़ना पड़ेगा। इस जाल को छोड़ के प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। लिखा कि वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन के सुनने से, और सुनना भी मसीह के वचन से। विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर का वचन है। जब आप कोशिश करोगे, जब सोचोगे ये जाल मेरी जिंदगी में, इसलिए हमारा बढ़ना, हमारा उठना बैठना प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु पे निर्भर रहो, कभी भूखे नहीं मरने देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी कोई घटी, कोई बीमारी, दुर्बलता आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने भक्तों को जानता है, उनकी जरूरतों को जानता है, उनका निकास कायम है, वो क्या जरूरत है उनकी, सब कुछ देने के लिए उसके पास है। स्वर्ग की इतनी आशीष है, लिखा कि इतनी आशीष परमेश्वर ने रखी है, बस मांगने की देर है। मांगनी भी नहीं पड़ेगी, आप चलते रहो, आशीषें अपने आप पीछे चलेगी। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके अंदर है, तो वहां सब कुछ है। हालेलुया।